Hello everyone. So this is my fifth video on determinants. So in this video I will discuss some more questions of exercise 4.2 and we will move to the next exercise also. So in this particular exercise 4.2 we will discuss question number 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी माइनस 2b ट्वाइस ए बी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो बेसिकली हमेशा हमारे पास में एक ही एम होता है कि किसी भी दो एलिमेंट को जीरो बनाना है एक ही रो या कॉलम में. बट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल. तो कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है. सो व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल सो यू डोंट लुक फॉर टू एलिमेंट्स टुगेदर. दो एलिमेंट को एक साथ जीरो बनाने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है. कोई भी जीरो आप बना सकते हैं. तो आप देखिए कौन सा आप जीरो बना सकते हैं. तो अगर आप इस और इस एलिमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां ऑलरेडी ट्वाइस ए बी है, यहां माइनस ट्वाइस ए है. अगर R1 को हम लोग चेंज करते हैं R1 प्लस यहां ट्वाइस ए बी है, यहां लेकिन ट्वाइस है, यहां बी कम है. सो इसको अगर 20 R3 तो ये ट्वाइस ए हो गया. माइनस है, यहां प्लस है, तो बीच में प्लस करने से माइनस और ये माइनस कैंसिल जाएगा. तो ये हम लोग कर सकते हैं. और सिमिलरली हम लोग इस दो को ये दोनों एलिमेंट को भी देख सकते हैं. तो ये एलिमेंट है मेरा, ये है रो 2. तो रो 2 चेंजेस टू रो 2. दोनों प्लस है तो यहां माइनस. यहां ट्वाइस ए बी है, यहां है ट्वाइस बी, यहां ए कम है तो ए R3. दो स्टेप्स एक साथ कर सकते हैं प्रोवाइडेड ये दिस वन इज नॉट यूज एनीवेयर हियर. ये जो R1 फर्स्ट हमने चेंज किया है वो यहां यूज नहीं होना चाहिए. और अगर यहां यूज नहीं होगा यू कैन डू टू स्टेप्स टुगेदर. सो R1 एंड R2 विल डू द ट्रांसफॉर्मेशन. R3 हम लोगों का सेम रहेगा. सो R3 जैसा है वैसे लिख लीजिए. Then there is a less chance of making mistakes. So twice b minus twice a 1 minus a square minus b square. So R1 changes to R1. तो ये एलिमेंट जो है हमने पहले लिखा 1 plus a square minus b square plus b R3. तो इससे b मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करेंगे प्लस b इंटू ट्वाइस बी. सिमिलरली ये हो गया मेरा ट्वाइस ए बी माइनस b इंटू ट्वाइस ए. प्लस है माइनस यहां पे माइनस ट्वाइस है. ये हो गया मेरा माइनस 2b प्लस b इंटू ये पूरा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली ट्वाइस ए बी R2 चेंजेस टू R2 का एलिमेंट यहां लिखा माइनस ए इंटू R3. तो इसके साथ में माइनस देके a इंटू ट्वाइस बी. ये मेरा यहां का एलिमेंट है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस 2a. और ये मेरा हो गया 2a
माइनस ए इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये मेरा ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी। ये मेरा हो गया माइनस 2b प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। सेकेंड एलिमेंट ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी। ये एलिमेंट मेरा हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। और ये एलिमेंट हो गया मेरा ट्वाइस ए माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। और ये देखिए मेरा ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद में यहां बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 0। और यहां बचेगा माइनस 2b प्लस बी मतलब माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। यहां मिल गया 0, यहां ट्वाइस बी। यहां होगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। और यहां हो गया मेरा ट्वाइस ए माइनस ए बचा प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। और यहां 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इन दोनों एलिमेंट में यू कैन टेक समथिंग कॉमन। सो इट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 माइनस बी कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से ए कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे मेरा हो गया ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए। और यहां हो गया मेरा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Now in these two, this one and this one, you can take something common. 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, still you can take it outside. तो इस रो से, रो 1 से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन। और रो 2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन। So taking 1 plus a square plus b square common from R1 and R2 both. So this will be 1 plus a square plus b square. तो 1 plus a square plus b square यहां से कॉमन आया, तो यहां बच गया 1 0 माइनस बी। एंड नेक्स्ट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से भी कॉमन आया, तो यहां बचा 0 1 एंड ए। और यहां ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाहर हो गया मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी मेरे को एक और एलिमेंट
जीरो बनाना है। तो इस लाइन में ऑलरेडी एक जीरो है, तो एक और यहां जीरो बनाने से चलेगा, और ये ऑलरेडी यहां पे एक जीरो है, यहां बनाने से भी चलेगा। सो इट्स बेटर विल मेक दिस वन जीरो। तो ये है मेरा यूजिंग दिस, मतलब कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 प्लस, यहां तो ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए प्लस लिया, यहां 1 है तो 1 इंटू बी करने से बराबर हो जाएगा। सो बी इंटू कॉलम 1। इसका मतलब ये हो गया 0 1 माइनस 2a एंड 1 0 ट्वाइस बी, और ये हो गया माइनस बी प्लस बी इंटू 1, मतलब प्लस बी 0 हो जाएगा। ये हो गया मेरा a प्लस b इंटू कॉलम 1। तो इस पोजीशन में कॉलम 1 में क्या है, C1, कॉलम 1 में है 0, सो 0। और ये वाला एलिमेंट कॉलम 3 का एलिमेंट आएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b इंटू ये ट्वाइस b। ये मेरा हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया 1 0 ट्वाइस b, ये हो गया 0 1 माइनस ट्वाइस a, b माइनस b 0 हो गया, a रह गया, और यहां बच गया मेरा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Now, from row 1, 2 elements are 0. So, expanding by R1. Now, expanding by R1, we get 1 plus a square plus b square whole square. तो R1 is this one. So these two elements are 0, तो इसको लेके एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। So 1 into this, 1 इंटू ये मेरा होगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस ट्वाइस ए, बाकी 0 है। इफ यू वांट यू कैन राइट इसलिए माइनस 0 प्लस 0। So now this will be 1 plus a square plus b square whole square। ये मेरा हो गया 1 minus a square, यहां 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, it will remain same, plus 2a square, others are 0, so it will be 1 plus a square plus b square whole square, 1 plus a square plus b square। मतलब ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर टू द पावर 2, यहां टू द पावर 1, सो टू द पावर 3 इज इक्वल टू RHS। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 is for your try. So question number 14, you try it yourself. Now I'll show you one more question that is of different kind. थोड़ा डिफरेंट काइंड का है, that I'll show you. So that is your question number 6. Now question number 6, show that 0a minus b minus a 0 minus c b c 0, this determinant is 0.
सो इफ यू लुक दिस एज मैट्रिक्स, अगर आप इसको मैट्रिक्स की तरह देखते हैं, मैट्रिक्स, सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको यहां लगता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन आप इसको एक इजी मेथड से कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो हमारा मेथड है प्रॉपर्टीज लगाने वाला, वो हम लोग लगा सकते हैं, बट उससे भी इजी मेथड है अगर तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। If you can identify, and how you can identify? First, diagonal elements are zero, skew symmetric matrix में. Second, this element 1 2 and 2 1 opposite sign का होगा. 1 3 3 1 opposite sign का होगा. And 3 2 and 2 3 opposite sign का होगा. तो अगर ऐसा आपको मैं दिखाया डिटरमिनेंट 0 दिखाने के लिए, तब ये इजी है। मतलब यहां पे कुछ भी हो, ए बी सी है ना यहां पे, इफ नंबर्स आर आल्सो रिटन, बट इफ दे आर इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म, अगर ये डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है एंड 3 cos 3 है, then this solution is very easy with the help of one method. I'll show you now how. It's a very simple. तो अगर ये आपको लगा, you find that आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने दिया है. So what you do, you take let A equal to this. Now I am rubbing this. ये मैंने सर्कल करके कुछ किया है. I am rubbing this one. I'll write the elements again. So 0 A minus B, minus A 0 minus C, B C 0. ठीक है. Now what is A transpose? A transpose क्या होगा? This first row will become the first column. So it will be 0 A minus B. Second row will be minus A 0 minus C. Third will be B C 0. And इसके जैसे ही होगा, तो माइनस कॉमन लेने से you will get साइन चेंज. 0 माइनस सी की जगह प्लस ए, माइनस हमने कॉमन लिया है, B माइनस बी इज ए मैट्रिक्स. सबका साइन चेंज होगा एंड दैट विल बी B C 0 एंड दीज टू आर सेम. दैट मीन्स A transpose equal to minus A. This one is not new for you. मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखा था, इफ इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए. लेकिन इस क्वेश्चन में आप ये करके दिखाइए. ओके, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, बोथ साइड. तो ये हो गया मेरा डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए. नाउ property number 1, determinant of A transpose is same as determinant of A. Property 1. और मैंने आपको एक और चीज दिखाया था, if A is a square matrix
n cross n and k is a scalar, k कोई स्केलर हुआ, then determinant of ka equal to k to the power n determinant of a. This is a formula. ये मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको वीडियो नंबर मोस्ट प्रोबेबली सेकंड में दिखाया था शायद से, मोस्ट प्रोबेबली इन सेकंड वीडियो आई थिंक. सो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ओके, इफ इट इज नॉट विजिबल राइट इट हियर. Determinant of Ka is equal to k to the power n determinant of A. It's a formula. मतलब जो भी आपका ऑर्डर होगा वो k को बाहर निकालने से, k को डिटरमिनेंट से बाहर निकालने से जो ऑर्डर होगा उसका पावर इसमें आ जाएगा. इट्स ए सिंपल फॉर्मूला. अभी यहां पे क्या हुआ, here A is 3 cross 3 matrix. Therefore, determinant of A transpose, ये जैसा है वैसे का वैसे मैंने यहां लिखा है, is equal to, इसको मैंने लिख दिया -1 to the power 3 determinant of A. कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये वाला, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1. 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने जब उसे बाहर लेके आया, जब उसको हम लोग बाहर लेके आए तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की वजह से -1 टू द पावर 3 हो गया. जैसे यहां के बाहर लाने से k टू द पावर n होगा इफ इट इज ए n क्रॉस n मैट्रिक्स. तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स -1 को बाहर लेके आए, -1 क्यू. अब इंस्टेड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आई कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. फ्रॉम दिस फॉर्मूला. आप लोग जब ये करेंगे यू राइट दिस रीजन इन फ्रंट ऑफ द स्टेप, और स्टेप के सामने वो रीजन लिखिए. So equal to -1 cube means minus. So determinant of A equal to minus determinant of A. तो इसको यहां लेके आए. So determinant of A plus determinant of A equal to 0. Then it will be 2 determinant of A equal to 0. This implies determinant of A equal to 0. So A क्या था, ये वाला था, तो A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये पूरा एलिमेंट्स यहां फिर से लिख लिया मैंने, 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0 इक्वल टू 0. तो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन उस तरीके से क्या होता, यहां पे ए बी सी, तो एलिमेंट, दो एलिमेंट को 0 बनाने का हम लोग टेक्निक लगा के 0 बना सकते थे. लेकिन उससे एक प्रॉब्लम है, बाद में अगर यहां कोई दूसरा क्वेश्चन आया जहां पे ये एलिमेंट्स अलग होगा फिर अलग से मिलाना पड़ेगा. लेकिन इन दिस मेथड दीज एलिमेंट्स, ये कोई एलिमेंट का हेल्प हमने नहीं लिया, स्मॉल ए बी सी का हेल्प यहां पे कहीं पे भी नहीं लिया मैंने इसको प्रूफ करने में. हर क्वेश्चन का प्रूफ ऐसे ही हो जाएगा. 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो ये -1 टू द क्यूब. ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए होता है. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैंने आपको प्रॉपर्टी कराया था, इसमें से माइनस निकल गया तो ये माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया. अब इसको यहां लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा. सो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होने से डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 होगा. अब ए की जगह ये पूरा जो आपके पास में
मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 मिल गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। और ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है यू कैन डू इट इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो इस मेथड में आपको ये ज्यादा इजीली होगा। सो नाउ आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 4.2. This question is very easy. The only reason I am discussing, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये थोड़ा सा समझ नहीं आता कैसे करना है, बट दिस इज वेरी इजी। सो लेफ्ट हैंड साइड आई एम राइटिंग हियर। Now you look this R1. Can you take anything common from R1? A. Anything you can take common from R2 and R3. So taking common A from R1, taking common B from R2, taking common C from R3. So इसमें से A कॉमन लिया, A यहां लिखा, तो रो 1 में बच गया यहां -A, B एंड C। यहां से B कॉमन लिया, बच गया A -B एंड C। यहां से C कॉमन लिया तो बच गया A, B -C। Now you see like this, column wise. Again you can take common. So B and C is outside. यहां से A बाहर, यहां से B बाहर, यहां से C बाहर. So taking common A from C1, taking common B from C2, taking common C from C3. So यहां से एक और A आ जाएगा तो ये बन जाएगा A स्क्वायर, यहां से B आएगा तो यहाँ B स्क्वायर, यहां से C आएगा तो C स्क्वायर। अब यहाँ क्या बच गया, -1 1 1 1 1 1 1 -1. So make any two element 0. So if I take R1 plus R2, अगर मैं ऐड करता हूं तो this one become 0, this will become 0, only this will left. So A square, B square, C square. So I am doing R1 changes to R1 plus R2. So R3 will remain same, 1 1 minus 1, and R2 will remain same, 1 minus 1 1. So ये हो गया 1 minus 1 0, minus 1 plus 1 0, 1 plus 1 2. Now expanding by R1, so it will be A square, B square, C square. So expanding, you will get 0, ये तो लिखने का जरूरत नहीं है, 0, next will be minus 0 plus 2, 2 row and column will hide, 1 into 1 minus 1 minus 1 into minus 1. So it will be A square, B square, C square, that will be 2, and this will be 1 plus 1. So it is A square, B square, C square, 2 into 2, that will be 4. So 4A square, B square, C square equal to RHS. Hence proved. तो ये हो गया. Now one more thing, one more question, that is your question number 50. Given that I will discuss only, वो आप लोग खुद कर सकते हैं.
given A is a square matrix of order 3 cross 3 and K is a scalar, so determinant of Ka equal to, 4 options are there. You remember in question number 6 we use this formula. ये formula हमने use किया था. The same formula is asked in question number 15. So there are 4 options. You have to find out the correct option and write the correct option as write that correct option in my comment. So what is the correct answer? Now we will move to the next exercise. So next exercise is something, is the, we can say, application of determinant. So it's an application of determinant. So next topic is area of triangle. Now if you remember, if vertices of a triangle are given, A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, then what is the area of triangle ABC? You remember that formula? The formula is there. I will show you. How? Use modulus here because area is always positive. So x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Now this is your area of triangle ABC. So you have to remember this formula. But in determinant, if you remember how to write the area of triangle, then it will be easy for you. So this expression can be written as x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Now sometimes student asks me why we are putting 1 here. हम लोग यहाँ 1 क्यों दे रहे हैं? यहाँ तो 1 नहीं था, कोऑर्डिनेट्स में तो 1 नहीं था. लेकिन इसका सिंपल रीजन है कि अगर इसको आप डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे, यू विल गेट दिस फॉर्मूला. दैट मीन्स इट इज ए इजियर वे टू राइट दिस फॉर्मूला. तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद रखने में मुश्किल है, यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. तो आप अगर ऐसे लिख लेंगे, देन यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एक्सपेंड दिस वन, यू विल गेट योर एरिया ऑफ ट्रायंगल. Now 3 things you have to remember. Number 1, area of triangle is always positive. So take absolute value. Number 2, if area of triangle is given, then use plus minus to find or to do the calculation. For example, so I'll show you one example. You'll understand what does it mean. And this is your solved example.
area of triangle ABD is equal to 3 square unit, where A equal to 1, 3, B 0, 0, and D K, 0. Find K. Means one coordinate is unknown. ये कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, K, 0. तो ये हमको पता नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को एरिया निकालना, K का वैल्यू निकालना है. तो दिस इज K, अगर ये विजिबल है तो दिस इज K. Find K. Now how we can find? Solution. Area of triangle ABD equal to 3 square unit given. से given हो. A का फॉर्मूला क्या है? हाफ डिटर्मिनेंट A का है 1 and 3. लास्ट रो में तो हमेशा लास्ट कॉलम इज ऑलवेज 1, 1, 1. बाकी दिस विल बी 0, 0. दिस विल बी K 0. एंड दिस साइड, क्योंकि हमको तो पता नहीं है इसका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव आया था या नेगेटिव आया था, तो ये तो हमको पता नहीं है. तो इसलिए वो +3 होने से भी मैंने 3 लिखना था, -3 होता तब भी मैं 3 लिखता. तो इसलिए इट कैन बी एनी +-3. नाउ you expand it. Stop expanding it. So it's better you expand by row 2. Why? Because in row 2, 2 elements are 0. So what is the sign of this? Plus, minus, plus, minus. So expanding by R2. Now let me make you clear. तो ये आप लोग ध्यान से याद रखिए. You can expand by any row. बस वो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा. But if you expand by row 2, the calculation will be easy. But the solution will be, the result will be same. So it will be 0, 0 is, it will be -1. Now hiding this row and column. So this row and column. So 1 into 0, 1 into 0, minus 3 into K is equal to +-3. So it will be half -3K -1 +3K to +-3. This gives you K equal to +-3 into 2 by 3, K equal to +-2. So your solution is K equal to +-2. Now number 3 point. If 3 points are collinear, then area of triangle equal to 0. And if area of triangle is 0, they are collinear. So if 3 points are given to you, 3 points are given to you. Say 1, 3, 2, 6, -5, 15.
-5, -15. You have to show that these 3 points are collinear. So what you will do? You find its area. Find area and show it is 0. Then automatically these 3 points will become collinear, or you can prove it collinear. Now another type of question. Write equation of line joining (2, 1) and 0, 3 using determinants. So all of you know how to find equation of a line if 2 coordinates are given. तो आप लोगों ने ये क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन में सीखा था कि हम लोग इसको इजीली, अगर मेरे को एरिया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट यूज करके हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका एक सिंपल मेथड है। तो वो मेथड क्या है? सॉल्यूशन लेट px, y be a point on the line joining 2, 1 and 0, 3. मतलब 2, 1 and 0, 3 तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा उस लाइन के ऊपर एक हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं। पॉइंट उस कोऑर्डिनेट इज x, y, और उस लाइन का जो प्रॉपर्टी होगा या उस कर्व का जो प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी का हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन है वो करके इक्वेशन को बना सकते हैं। नाउ दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, देयरफॉर लेट इट बी q, दिस बी r, इसका q r नाम देते हैं हम लोग। P, Q, R are collinear. Therefore, area of triangle PQR equal to 0. That means half x, y, 1. It doesn't matter which one you are writing first. मतलब कोई भी पॉइंट कहीं पे भी लिखिए। ये P मैंने पहले लिख दिया, अब बाद में लिखिए, थर्ड रो में लिखिए, इट डजंट मैटर, यू कैन राइट इट एनीवेयर। नेक्स्ट इज 2, 1, 1, लास्ट कॉलम इज ऑलवेज 1 एंड दिस वन इज 0, 3 इक्वल टू 0. सो दिस हाफ, इफ यू टेक इट टू दिस साइड, दैट विल बी 0. x, y, 1, 2, 1, 1, 0, 3, 1 इक्वल टू 0. ना एक्सपेंड इट, ये आप लोग एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड x 1 minus 3 minus y, all of you know to expand, so 2 minus 0 plus 1, 6 minus 0 equal to 0. So do this simplification, that will be minus 2x minus 2y plus 6 equal to 0. You can take minus 2 common, minus 2 निकाल लीजिए, या minus 2 से dividing by minus 2, you will get x plus y minus 3 equal to 0. So this is your इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये आप लोगों का लाइन का इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं।
नाउ कभी कभी क्या होगा, दे विल गिव यू दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और आपको कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है. फॉर एग्जांपल, ये आपका है show that question number 2 of exercise 4.3. Show that a comma b plus c, second point है b comma c plus a and c comma a plus b are collinear. ये collinear दिखाना है. That means you have to show that this a b plus c 1, b c plus a 1, c a plus b 1, you have to show it 0. ये आपको 0 दिखाना है. तो इसको 0 दिखाने का हमारे पास में 2 तरीका है. One, expand it. And another, if you remember your exercise 4.2, 4.2 में हम लोग क्या करते थे? We use the property. So the same property you can use it here also. If you look at this particular column, यहाँ क्या है? B plus C. What is missing? A. यहाँ क्या है? C plus A. What is missing? B. B is here. A plus B. C is here. So make column 2 changes to column 2 plus column 1. 1, 1, 1. This will be A, B, C. Column 2 plus column 1, so B plus C plus A. So that will be A plus B plus C. This is also A plus B plus C. This is also A plus B plus C. Now can you take anything common? So taking A plus B plus C common from column 2. So column 2 से common लेना है. So what is that? A, B, C, 1, 1, 1, 1, 1, 1. And what is the value of this determinant? 2 columns are same. So its determinant is 0. Why? Because C1 or C2 and C3 are identical. Same, they are same. They are identical. So this is equal to 0. So this determinant is 0. That means these 3 points are collinear. तो इसका करने का 2 तरीका है. अगर आप लोगों को लगता है कि आप इसको एक्सपेंड करके करेंगे या आपके ख्याल में नहीं आएगा, तो आप लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिए. या अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो एक्सपेंड करके जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, स्पेशली जो सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस, उसमें गलती होने का चांसेस है. बट इफ यू यूज प्रॉपर्टी यू नीड नॉट टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशन विद दिस टर्म्स. सो इट्स बेटर you just do one thing, you use this property and you'll get your answer. आपको 0 दिखाना है तो आप 0 दिखाइए और उसी से आप लोग आराम से बोल सकते हैं कि ये आपका 3 points collinear. Now this is my, so today I am finishing my video. In my next video I will discuss about adjoint minus cofactors. So that will be my next video.
जब तक आपका लाइव क्लासेस के लिए जो हम लोग का प्रोविजंस है वो नहीं होता है, सो व्हाट वी विल डू दिस यूट्यूब में ही मैं आपको ये देता रहूँगा. सो नेक्स्ट आई विल कवर 2 एक्सरसाइज, स्मॉल एक्सरसाइजेस. तो छोटे छोटे 2 एक्सरसाइज है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कवर कर लेंगे, या नहीं भी होगा तो नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.